जमाम पार्क में सर्च ऑपरेशन, फवाद चौधरी पर अनोखा मुकदमा। शाह महमूद कुरैशी ने जेल रहाई से इनकार कर दिया। क्या परवेज़ इलाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हारून चिरवारी हूँ। नाज़रीन किराम, मुल्क की हालात और ख़ुसूसन सियासी हालात जो है वो मुसलसल तब्दील हो रहे हैं और ऐसी हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत से लोग छोड़ रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं, इस पर हम इस व्लॉग में कुछ जो है वो खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले आते हैं जमाम पार्क में जो है वो कल सर्च ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन में क्या क्या जो है वो उसने मालूम किया, ऑपरेशन क्यों हुआ और ऑपरेशन कौन करता रहा, इस पर जो हम सबसे पहले बात करेंगे। नाज़रीन किराम, कल जमाम पार्क लाहौर में, जिसमें इमरान खान साहब का रिहाइशगाह है, सर्च ऑपरेशन हुआ और सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है वो पूरी जमाम पार्क की तलाशी ली गई। सबसे पहले जो है वो जो ऑपरेशन वाले आए, उससे पहले जो है वो 5 रुकनी टीम आया जिसमें कमिश्नर लाहौर भी शामिल थे। इमरान खान साहब ने उसे चाय पिलाई, गपशप लगाई। गपशप लगाने के बाद जो है वो इमरान खान साहब ने जिसने वो सर्च ऑपरेशन या सर्च ऑपरेशन की जो वारंट थी वो दिखाई, तो इमरान खान साहब ने जो है वो वकला है, जो लीगल टीम है, उससे मशवरा किया और उन्हें बताया कि बिल्कुल ये ठीक है और आप कर सकते हैं। 1 घंटे तक या 1 घंटे से भी ज़्यादा जो है वो ऑपरेशन जारी था, लेकिन को जो है वो कुछ नहीं मिला। ऑपरेशन के दौरान जो है उन्हें कुछ नहीं मिला क्योंकि इमरान खान साहब के पास कुछ है नहीं। ये जो है वो मालूम कर रहा था कि यहाँ पर कुछ दहशतगर्द है जो यहाँ आए हुए हैं, यहाँ पनाह लिया हुआ है दहशतगर्दों ने, तो हमें वो मालूम करना है। लेकिन उससे कुछ नहीं मिला। उसको जो मिला वो सिर्फ इमरान खान मिला और उनके ये तारीख़ी अल्फाज मिले कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये अल्फाज जो है वो मिले, इमरान खान साहब मिले और वहाँ पर सिर्फ सच्चे और वफ़ादार लोगों ने मिले। ये सब कुछ जो हो गया, इनको कुछ नहीं मिला। 2 नंबरी तो वो कर नहीं सकते थे क्योंकि इमरान खान साहब ने वहाँ पर जो नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया है वो बुला रखे थे। उनके कैमरे के आंखें जो है वो को देख रहे थे, जगह जगह कैमरे लगे हुए थे, तो वो 2 नंबरी नहीं कर सकते थे और वो उनको कुछ नहीं मिला, वो वापस चले गए। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी जो है वो जनरल ज़िया-उल हक़ साहब ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ ऐसा किया था। ऐसा पहली बार नहीं है। और जो जब वो गेट दाखिल हो रहे थे तो कैमरे लगे हुए थे, उन्हें कुछ नहीं मालूम और वो वापस चले गए। लेकिन ये अमेरिका का नवी शिकार था। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। जो लोग पाकिस्तान में अमेरिका के ख़िलाफ़ होते हैं या जो लोग पाकिस्तान में एंटी अमेरिका होते हैं, तो उन्हें जो है वो अमेरिका नहीं जो है वो पाकिस्तान में जो है वो कोशिश करते हैं कि उसे किसी ना किसी तरह बदनाम करे या उसे जो है वो कुछ मुदाखलत करते हैं ताकि उसे हुकूमत गिराए या वो उसकी सियासत को ख़त्म करे। सबसे पहले जो है वो ऐसा फातिमा जिन्ना साहब के साथ हुआ। फातिमा जिन्ना साहिबा जो है वो जो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो पाकिस्तान की बानी है, उसकी बहन के साथ ऐसा हुआ था। इसके बाद जो है वो फजल हक साहब के साथ भी ऐसा हुआ और फजल हक साहब जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो उसकी वो थे। और इसके अलावा जो है वो उनको 1958 में ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया गया। 1958 में ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया गया। इसके अलावा जो है महमूद असद साहब जो इंतहाई बड़े स्कॉलर थे, अल्लामा इकबाल साहब की करीबी दोस्तों में शामिल थे, उसको जो है वो ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया गया उससे। बाद में उसने जो तफसीर कुरान भी शुरू कर दिया। इसके अलावा जो है वो लियाकत अली ख़ान साहब के साथ भी ऐसा हुआ। इसके बाद जो है वो शेख मजीद रहमान साहब के साथ भी ऐसा हुआ। इसके बाद जो है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब से भी जो है वो ऐसा हुआ, जो कौम का हीरो है उसको नज़रबंद किया गया। फिर बाद में जो है वो इसी नज़रबंदी के हालात में इस दुनिया से भी चले गए। अभी जो है उनका शिकार इमरान खान साहब हैं। लेकिन फ़र्क इतना है कि वो उन सब ने इस्तीफ़े दिए, कोई नज़रबंद हुए, कोई चले गए, लेकिन वाहिद इमरान खान ने जो डट कर खड़े हैं। अभी भी अमेरिका चाहती है कि किसी न किसी तरह उसको जो है वो
मतलब रास्ते से हटा दे। ये नवी अमेरिका का मुदाखलत का नवी शिकार है, लेकिन ये शिकार उनको जो है वो महंगा पड़ जाएगा, ये शिकार वो नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमे लगे रहे जब से ये रजीम जो ऑपरेशन है वो हुआ है, यानी नई हुकूमत आई है PDM की, तो मुसलसल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमाओं पर, कारकुनानों पर जो है वो पार्चे होते आ रहे हैं। कभी दहशतगर्दी का मुकदमा के ऊपर, कभी जो है वो चोरी का मुकदमा, कभी जो है वो किस चीज़ की मुकदमा। लेकिन कल फवाद चौधरी साहब पर जो है वो एक अनोखा मुकदमा जो है वो दर्ज की गई है मुल्तान के अंदर, और मुकदमा में जो है वो बताया गया है कि फवाद चौधरी साहब ने बाथरूम की जो टॉय है और इसके अलावा पाइप है वो चोरी की है। उसके ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज की गई है, और ये भी पाकिस्तान में पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी जो है चौधरी शुजात, यानी जो आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई ख़िलाफ़ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदियों की बातें करते हैं, इसके वालिद साहब जो थे ज़हूर इलाही साहब, उस पर भी जो है वो बेंस चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था। यानी कंपनी पुरानी है, कंपनी इज़ ओल्ड बट एक्सपेरिमेंट आर न्यू। कंपनी वो पुरानी है जो कर रहे हैं ये कुछ, वो आपको मुझसे ज़्यादा मालूम होगा ये कौन है जो ऐसा कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। कंपनी वही पुरानी है, लेकिन लोगों को जो है वो नई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पहले शुजात के बाप थे, यानी वाले साहब थे ज़हूर इलाही साहब, अब फवाद चौधरी साहब है। हो सकता है कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, फिर कोई और होगा। कंपनी वही पुरानी है, सिर्फ लोगों को जो है वो नहीं लाते हैं और नए लोगों को जो है वो एडजस्ट करते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इस पर ये एक्सपेरिमेंट लगते हैं या नहीं लगते, यही बात है। इसके अलावा जो है जो हम इस व्लॉग में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है शाह महमूद कुरैशी साहब ने जेल रहाई से इनकार कर दिया, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब को 3 MPO की तहत या MPO की तहत जो है वो जेल में कैद किया हुआ है, गिरफ़्तार कर लिया हुआ है। और ये मुकदमा तब लगता है जब आप सरकार में मुदाखलत करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब पे ये मुकदमा लगा हुआ है। हाई कोर्ट ने जो है वो अंडरटेकिंग मांगा शाह महमूद कुरैशी साहब से। शाह महमूद कुरैशी साहब ने इनकार कर दिया, क्योंकि अंडरटेकन में जो है वो लिखने और बोलने में जो है उस पर पाबंदी थी, जो हमारी आईनी और कानूनी हक है। ये हुकूमत मार्शल लॉ से भी बदतर हुकूमत है। मार्शल लॉ में भी आप पर इतनी पाबंदी नहीं होती जितनी इस हुकूमत में है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाइस चेयरमैन पर यह पाबंदी लगाई जाती है, वो अंडरटेकन लेकर, कि आप जलसों और जुलूसों में शिरकत नहीं करेंगे, आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं लिखेंगे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, उसकी वाइस चेयरमैन नहीं बोलेंगे, उसकी वाइस चेयरमैन नहीं लिखेंगे, उसकी वाइस चेयरमैन को जो है वो आप अंडरटेकन के ज़रिए बताएंगे कि आप ये नहीं करेंगे, तो फिर मार्शल लॉ से भी बदतर हुकूमत हुआ ना आपकी। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने उसे इनकार कर दिया कि मैं ऐसा नहीं मानता, अंडरटेकन में तो देता हूँ, लेकिन ऐसी सख्त कानून जो आप मुझ पर लगा रहे हो, ये जो आप मुझे जो है वो अपने आईनी और कानूनी हक जो है वो छीन रहे हो, ऐसा मैं नहीं करूँगा। इससे बेहतर है कि मैं जेल में रहूँ। सब लोग जो है वो ज़्यादा तनकीद शाह महमूद कुरैशी साहब पर करते थे कि जब मुश्किल वक्त आएंगे तो शाह महमूद कुरैशी साहब PTI को छोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्होंने अंडरटेकन नहीं दी। उन्होंने बेहतर समझा कि मैं जब बाहर जाऊंगा, मैं बोलूँगा, मैं लिखूँगा, मैं इन करप्ट लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो बोलूँगा, लेकिन मैं अगर ऐसा नहीं कर सकता तो मैं जेल में बेहतर हूँ। यानी ये लोग तो कहते हैं ना कि पहले शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो PTI को छोड़ेंगे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने PTI को नहीं छोड़ा। इसके अलावा जो है वो लोग PTI को छोड़ रहे हैं, और जब ये लोग PTI को छोड़ रहे हैं तो इस वक्त बड़ा सवाल ये है कि PTI की सदर यानी चौधरी परवेज़ इलाही साहब और उसके बेटे मोनिस इलाही साहब जो है वो पूरी सिस्टम में जो ये कुछ हुआ वो दिखाई नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इनके पास इंतहाई बड़ा ओहदा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर है, तो वो क्यों नज़र नहीं आ रहे हैं। इसलिए जो है वो बहुत से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने की बातें करते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ देंगे। इसमें कोई शक नहीं, यानी अभी तो ख़बर पक्की नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक है भी नहीं, क्योंकि ये जो है वो ताकतवर हल्कों की बंदा है। कभी इसको इधर करते हैं तो कभी उसको उधर करते हैं, कभी इसको ये बयान रिकॉर्ड करते हैं तो कभी दूसरी बयान रिकॉर्ड करते हैं। शाह उस पर जो है वो यानी चौधरी परवेज़ इलाही साहब पर कोई भी यकीन ना करे तो बेहतर है,
उसका कोई अता पता नहीं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, उसका कोई गारंटी नहीं, उसका कोई ज़ुबान नहीं कि वो कब कहा क्या बोलेगा और कब कहा और कहा जाएगा। इसका कोई गारंटी में जो है वो नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा जो है वो बाय फोर्स लोगों को पीटीआई छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है, और जिसका अंदाज़ा हमें लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो है वो लग रहे हैं कि वो लोग जब कल जो है वो मैं देख रहा था पेशावर में, एक बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहता जो दहशतगर्दी कहे या टूट फूट करते हैं या पाकिस्तान फौज के ख़िलाफ़ हो। वो जो है वो पेज से यानी एक पर्चे से जो है वो रीडिंग करता था, वो भी नहीं कर सकता ठीक से। इसकी दो वजूहत मेरे नज़र में, एक जो साइकोलॉजिकल टर्म है वो ये है कि वो प्रेशर में था, उसको बाय फोर्स इस्तीफ़ा जो है वो लिया गया या उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का कहा गया होगा, तो वो बेचारा प्रेशर में आकर पेज से भी यानी पर्चे से भी रीडिंग कर नहीं सकता था कि मैं छोड़ा हाँ ऐसे कुछ कह रहा था। दूसरा जो है वो जो हिंदू है यानी माइनॉरिटी की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सीनियर रहनुमा थी, और उसको जो है वो जयप्रकाश, उन्होंने कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहा और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आबीदा हो गए, वो रोने लगे और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया। यानी जो लोग रोते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसों में ना, वो फिर पार्टी को नहीं छोड़ते, वो वफादार होते हैं, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर है। अब वो ये प्रेशर कौन क्रिएट कर रहा है, ये प्रेशर कौन क्रिएट करते आ रहे हैं सालों से, ये अभी क्रिएट करेंगे। लेकिन इसमें एक फ़ायदा अल्टीमेट इमरान खान साहब को होगा कि जो ऐसे लोग हैं जो कमज़ोर है, जो अभी भी ताकतवर हल्कों से डरते हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ देंगे, और जो यंग लोग हैं, जो जवान हैं, वो आगे आएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो क़ियादत में शामिल हो जाएंगे, तो वो फिर पाकिस्तान की किसी भी ताकतवर हल्के से नहीं डरते, वो डट कर इमरान खान के साथ देंगे, वो हर मुश्किल घड़ी में इमरान खान साहब के साथ देंगे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ नहीं छोड़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही, आगे भी आकर दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।